डियर स्टूडेंट, आज हम आर्टिकल में डेफिनेट आर्टिकल डी के बारे में पढ़ेंगे। डी का प्रयोग यूज्ड बिफोर सम पर्टिकुलर पर्सन और थिंग्स, यानी इसका प्रयोग किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु के साथ किया जाता है जो डेफिनेट यानी निश्चित होता है, विशेष होता है। नंबर 1, जब हम इसका प्रयोग करते हैं सेंटेंसेस में तो कहां कहां आपने आर्टिकल डी का प्रयोग करना, वो चीजें आपको बताई जाएगी। नंबर 1, इसके अंदर यूज बिफोर नेचुरल ऑब्जेक्ट एंड यूनिक थिंग्स, यानी प्राकृतिक वस्तुएं या विशेष प्रकार की यूनिक जो अपने आप में एक होती है वो वस्तुएं जब प्रयोग में हों तो उनसे पहले आप इसका प्रयोग करोगे, जैसे द सन, द अर्थ, द नॉर्थ पोल, द स्काई। यूज्ड बिफोर माउंटेन्स, पर्वत या माउंटेन रेंज भी हो सकती है, रेंज। सी, सागर, ओशन, महासागर, वैली, घाटी, आइसलैंड, द्वीप, रिवर, नदी और कैनाल, नहर आदि का कोई भी नाम यदि दिया गया तो आप उससे पहले आर्टिकल डी का प्रयोग करोगे। फॉर एग्जाम्पल द हिमालयाज, द पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर, द गंगा, द इंदिरा कैनाल। उसके बाद कोई भी होली, रिलीजियस या हिस्टोरिकल, यानी कोई भी धार्मिक या ऐतिहासिक बुक का नाम हो तो उससे पहले आप आर्टिकल डी का प्रयोग करोगे। द रामायण, जैसे रामायण हमारा ग्रंथ है उससे पहले डी लगाओगे। इलियड, होमर, इस तरह के जो ये ग्रंथ है उनके साथ आर्टिकल डी का प्रयोग। महाभारत, आर्टिकल डी का प्रयोग। द बाइबल, द कुरान, इस तरह से द वेदास, जो भी हमारे धार्मिक होली बुक्स है उनके साथ हम इसका प्रयोग करेंगे। न्यूज़पेपर, मैगजीन आदि का नाम जब दिया जाता है तो उससे पहले आप आर्टिकल डी का प्रयोग करोगे। द ट्रिब्यून, द इंडिया टुडे, द दैनिक जागरण, इस तरह से। उसके बाद अगला इसमें पॉइंट आगे है यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ ट्रेन्स, शिप्स, प्लेन्स, यदि रेलगाड़ियों, जहाजों या एरोप्लेन, हवाई जहाजों के नाम हो तो उससे पहले आप इनका प्रयोग करोगे। द शताब्दी एक्सप्रेस फॉर एग्जाम्पल, द विक्रांत, द अशोका, एक्स्ट्रा। तो इस तरह से ये इस तरह के फिक्स नाम जब दिए गए हों तो हम उनसे पहले इसका प्रयोग करेंगे। उसके बाद इसके साथ एक चीज आप और ऐड कर सकते हो, यानी किसी रिपब्लिक का नाम हो या कोई किंगडम का नाम हो, जैसे द यूके, द आयरिश रिपब्लिक। तो इस प्रकार से कोई भी रिपब्लिक या किंगडम हो उसके नाम के साथ भी आप आर्टिकल डी का प्रयोग करेंगे। तो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट में कि कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो नाउन्स हैं जिनके साथ आप आर्टिकल डी का प्रयोग करोगे तो जो भी विशेष यानी यूनिक अपने आप में और नाम में उनके साथ आप इसका प्रयोग करते हैं। पॉइंट नंबर 2 में हमने एडजेक्टिव की डिग्री के विषय में वर्णन किया था। तो एडजेक्टिव की डिग्री में क्या था, फर्स्ट डिग्री, सिंपल डिग्री के साथ आप एन का प्रयोग करोगे, और एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री यानी तीसरी डिग्री, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट हो गया तो बेस्ट तीसरी डिग्री है। तो जब भी किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव की तीसरी डिग्री यानी सुपरलेटिव डिग्री जब आई हो, इसको सर्वश्रेष्ठ बोला जाता, श्रेष्ठतम, तो उसके साथ आप आर्टिकल डी का प्रयोग करोगे। ही इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ आवर स्कूल। उसके बाद फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आदि जो ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं उनके बाद, उनके साथ, उनसे पहले आप आर्टिकल डी का प्रयोग करोगे। ही गोट द फर्स्ट डिवीजन इन द
एग्जाम। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 है प्रॉपर नाउन, यानी जो व्यक्ति वाचक संज्ञा होती है प्रॉपर नाउन। जब हम किसी प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन क्या होता है? जाति वाचक संज्ञा। किसी प्रॉपर या नाउन को जब हम कॉमन नाउन के रूप में प्रयोग करें तब हम उससे पहले आर्टिकल दी का प्रयोग करेंगे। जैसे शेक्सपियर क्या नाम है, ये एक प्रॉपर नाउन है, तो उससे पहले आर्टिकल दी का प्रयोग किया तो द शेक्सपियर एक क्लास को बताएगा। क्लास कौन सी? कालिदास हमारे कंट्री का, हमारे देश का एक कवि था, नाटककार था। उसी प्रकार से शेक्सपियर जो है यूरोप में एक यानी कवि और नाटककार, पोइट और प्लेइस्ट, ड्रामेटिस्ट था। तो उसको एक कॉमन नाउन के रूप में, एक जाति विशेष के रूप में प्रयोग किया गया। इसी प्रकार से मुंबई इज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। मैनचेस्टर भी एक औद्योगिक नगर है और इसी प्रकार से मुंबई भी एक औद्योगिक नगर है। इस तरह से ये कॉमन नाउन के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। ये दूसरा, ये आपको रिपब्लिक और किंगडम के बारे में बताया कि जब भी किसी के साथ रिपब्लिक और किंगडम हो तो द यूके, यूनाइटेड किंगडम, द आयरिश रिपब्लिक। और उसके बाद जिस तरह से दूसरी एक चीज और है, ग्रुप ऑफ कंट्री, यानी कोई ग्रुप ऑफ कंट्री का जब हम प्रयोग करते हैं, जैसे द USA, इस प्रकार से। और यानी ग्रुप ऑफ कंट्री हो और कोई भी जिस तरह से ग्रुप में हो, जैसे समूह के बारे में जब जिक्र हो, जैसे हमारा जो पंजाब है वो भी 5 नदियों का एक समूह है, तो द पंजाब इसके साथ आता है। तो इस तरह से इनके साथ भी आप आर्टिकल दी का प्रयोग करें। पॉइंट नंबर 5, जब किसी कंट्री या लैंग्वेज, देश या भाषा का नाम हो और वो उस देश के लोगों के बारे में बताएं तो हम आर्टिकल दी का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द इंग्लिश मीन्स अंग्रेजी लोग रूल्ड इंडिया फॉर ए लॉन्ग टाइम। द इंडियंस आर गुड पीपल, भारतीय लोग। नंबर 6, विशेष तौर पर आपने एक पॉइंट देखना है, यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिनमें हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, चर्च, टेम्पल, प्रिजन, सिनेमा, बेड, टेबल, मार्केट, ऑफिस। और ये जो शब्द है इनका प्रयोग हम 2 तरह से करते हैं। नंबर 1, प्राइमरी पर्पज। प्राइमरी पर्पज क्या होता है कि इनका प्रमुख उद्देश्य क्या है? हॉस्पिटल में इलाज के लिए जाते हैं, स्कूल में पढ़ने के लिए, कॉलेज में पढ़ने के लिए, चर्च और टेम्पल में पूजा के लिए, प्रिजन में कारावास, जेल के लिए, सिनेमा में फिल्म देखने के लिए, बेड सोने के लिए, टेबल का प्रयोग हम टेबल पर कुछ रखने के लिए करते हैं, मार्केट बाजार में जाने के लिए, और ऑफिस कार्यालय के लिए। तो जब इनके प्राइमरी पर्पज के रूप में जब इनका प्रयोग होता है तो इनमें आर्टिकल का प्रयोग हम नहीं करते, तब इनके साथ बगैर आर्टिकल के प्रयोग किया जाता। फॉर एग्जाम्पल, ही गोज टू स्कूल डेली, वह प्रतिदिन स्कूल जाता, मीन्स स्कूल पढ़ने के लिए जाता है। लेकिन जब इनका प्रयोग सेकेंडरी पर्पज, दूसरे उद्देश्य के लिए किया जाता है, यानी इनका प्राथमिक उद्देश्य को छोड़ के दूसरे उद्देश्य के लिए जब हम इनका प्रयोग करते हैं तब हम इनके साथ आर्टिकल दी का प्रयोग करते हैं। ही वेंट टू द स्कूल टू मीट द प्रिंसिपल, यानी उद्देश्य क्या है? पढ़ाई के अलावा प्रिंसिपल से मिलने का उद्देश्य था, इसलिए उसके साथ हम आर्टिकल दी का प्रयोग करेंगे। He went to the hospital to see his friend. हॉस्पिटल में वह अपने मित्र से मिलने के लिए गया, उसका मित्र बीमार था। तो इस प्रकार से जब सेकेंडरी पर्पज के लिए हम प्रयोग करते हैं तो हम आर्टिकल दी का प्रयोग करेंगे, अदरवाइज प्राइमरी पर्पज के लिए आप उनके साथ कोई आर्टिकल प्रयोग नहीं करोगे। पॉइंट नंबर 7,
used before an adjective to represent a class of things or person. यदि कोई भी adjective यानी विशेषण का प्रयोग किया गया है तो उससे पहले हम आर्टिकल दी का जब प्रयोग करते हैं तो वो हमें क्या बताएगा, एक कोई वस्तु है या व्यक्ति है उसकी जाति यानी उसकी उस श्रेणी के बारे में बताएगा। जैसे रिच एक एडजेक्टिव है, इससे पहले हमने आर्टिकल लगाया तो द रिच बन गया, तो यानी वो अमीर लोग के बारे में बताएगा। उसके बाद पुअर था, पुअर के साथ हमने आर्टिकल डी लगाया तो द पुअर यानी गरीब लोग। द रिच ऑलवेज एक्सप्लॉइट द पुअर, अमीर लोग सदैव गरीब लोगों का शोषण करते हैं, यानी एक्सप्लॉइट शोषण। आर्टिकल यानी कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके साथ हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। इनमें लैंग्वेज यानी कोई भाषा का नाम जब कहीं आए, स्पोर्ट्स कोई खेलों का नाम हो, प्रॉपर नाम, व्यक्तिवाचक संज्ञा का जब प्रयोग होता है तो उसके साथ हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। और नेशनल लैंग्वेज इज हिंदी। दे एंजॉयड प्लेइंग क्रिकेट, दिल्ली इज अवर कैपिटल। नंबर 2, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। मेटल कोई धातु, नॉन मेटल अधातु। जब इनका प्रयोग किसी भी सेंटेंस में होता है और वहां हमें देखना क्या होता है कि इनके साथ आर्टिकल किस दशा में प्रयोग नहीं होता, जब इनका प्रयोग जनरल सेंस, इनके सामान्य अर्थ के रूप में प्रयोग किया जाए। सामान्य भाव जब ये दर्शाए तो इनके साथ आर्टिकल प्रयोग नहीं होता, परंतु पर्टिकुलर सेंस, विशेष अर्थ में यानी इनको विशेष रूप में प्रस्तुत किया जाए तब हम आर्टिकल का इनके साथ प्रयोग करेंगे, आर्टिकल दी का। गोल्ड इज ए प्रेशियस मेटल, ये इसका गुण है, जनरल सेंस है कि जो गोल्ड है वो प्रेशियस मेटल है, तो इसके साथ हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। द गोल्ड ऑफ कोलार माइन इज द बेस्ट क्वालिटी, तो यहाँ यानी द गोल्ड एक विशेष कोलार माइन के गोल्ड की बात है तो हम यहाँ आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। द चेयर इज मेड ऑफ वुड, लकड़ी की बनी हुई है, जनरल सेंस है। दिस चेयर इज मेड द वुड ऑफ टीक, द वुड ऑफ टीक यानी स्पेशल हो गया कि टीक की वुड की बनी हुई है तो वुड के साथ हमने आर्टिकल दी का प्रयोग किया है। होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, होनेस्टी का जनरल सेंस में प्रयोग है तो हम आर्टिकल में प्रयोग नहीं करेंगे। द होनेस्टी ऑफ राम प्रूव्ड हिम राइट, यानी केवल किसके बारे में बात है, राम की ऑनेस्टी के बारे में बात है, तो एक पर्टिकुलर अर्थ में जब इनका प्रयोग होता है तो हम आर्टिकल दी का प्रयोग करते हैं। पॉइंट 3 में मील जो है हमारे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर का जब प्रयोग हम जनरल सेंस में करते हैं, सामान्य तौर पर जब हम इसका प्रयोग करते हैं, सामान्य अर्थ में करते हैं, तो हम इनके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, वी टेक आवर ब्रेकफास्ट एट 8 AM, यानी ये उनका विशेष क्या है, जनरली सामान्य तौर पर वो 8 बजे अपना जो है ब्रेकफास्ट नाश्ता लेते हैं। वी आर इन्वाइटेड फॉर द लंच टूडे, आज हम लंच के लिए, दोपहर के भोजन के लिए आमंत्रित है, यानी ये भोजन किसी विशेष के द्वारा दिया जा रहा है। तो इस प्रकार ये जो है आर्टिकल इंडेफिनेट आर्टिकल हमने किया है और एन जो थे, उसके बाद हमने डेफिनेट आर्टिकल के बारे में किया, अब ओमिशन ऑफ आर्टिकल के बारे में किया।